الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब हुसैन साहब, जो प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक के बबरकत कलाम से कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान हम चांद रात तक साथ रहेंगे। अल्लाह पाक के बबरकत कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई होगी। हमारे स्पीकर्स अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमें महजूज़ फरमाएंगे, हमें मुस्तफ़ीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रहील रफ़ीक साहब। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मुफ़लिसे ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी और उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, उसका दीवाना, हाँ 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 दीवाना, ये देखो दीवाना दीवाना, उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उस से मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी और ज़हन बेरंग था, सांस बेरोप थी, ज़हन बेरंग था, सांस बेरोप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी
वो शजर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। और मक्ता जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुजफ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुजफ्फर चरागे घरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं, एक पत्थर को आईना कर मिल गया। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के चेयरमैन जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब से कि वो अपने मखसूस अंदाज़ में बयान फरमाएँ, गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का ये महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए, ये बाबरकत और बाअज़मत महीना अपनी रहमतें और मग़फ़िरतें लिए तशरीफ़ लाता है। इस 30 दिन के मेहमान की रज़ा से रज़ाए इलाही नसीब होती है। हर वक्त रिस्क देने वाली ज़ात ये इम्तिहान लेना चाहती है कि सारा साल मेरी नेमतें खाने वाला आया इसे 30 दिन के लिए मेरे लिए छोड़ सकता है या नहीं, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। क्योंकि इम्तिहान लेने वाला और इम्तिहान देने वाला ही जानता है कि वो इम्तिहान में कामयाब हुआ है या नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए होता है, उसकी जज़ा मैं खुद ही अता करता हूँ। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर ऐलान हुआ है कि जो अच्छे अमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी जिसमें नहरें हैं, जिसमें हमेशा रहेंगे। गोया के अमाल सालिहा के नतीजे में जन्नत मिलती है। नमाज, हज, ज़कात, ग़ुरबा की अमदाद, बीमारों की अयादत, मसाकीन की खबरगिरी, अमाल खैर से जन्नत मिलती है। मगर रोज़ा वो इबादत है जिससे जन्नत वाला मिलता है। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने जर्नैलों के सामने जवाहरात फेंकते हैं और कहते हैं कि चुन लीजिए, और थोड़ी दूर जाकर पीछे देखते हैं कि अयाज़ घोड़े पर सवार पीछे आ रहा है। कहा, अयाज़ तुम्हें जवाहरात मोती नहीं चाहिए? अयाज़ कहता है
कि जिनको मोतियों की तलब थी वो मोती चुन रहे हैं। मुझे मोतियों वाला चाहिए, जो मुझे दरकार है मैं उसके साथ हूँ। इसी तरह एक हदीस है, मुलाजा फरमाएं। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। मिशकात शरीफ में आता है कि आप एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वज़ू करवा रहे थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए रबिया, मांग, क्या मांगता है? हज़रत रबिया ने क्या ही खूब मांगा। कहते हैं कि हुज़ूर, मैं जन्नत में आपके पास हाजिर हूँ, गोया कि आपसे आप ही को मांगता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब अदा किया है, कहता है कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तेरे करम से बेनियाज कौन शह मिली नहीं। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, मेरी जेब तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। आप खुद अंदाज़ा फरमाइए, आप खुद इसको गौर फरमाइए कि जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम के मांग क्या मांगता है, उसकी किस्मत का अंदाज़ा कौन कर सकता है। इस्लाम में अक्सर अमाल जो हैं किसी न किसी वाक़े की याद को ताज़ा करने के लिए जो है मुकर्रर किए जाते हैं। मसलन सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजियों का दौड़ना हज़रत हाजरा के उन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को ताज़ा करता है। आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए उन दो पहाड़ों पे दौड़ती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी वाक़ये की याद को ताज़ा करने के लिए क़यामत तक के लिए लाज़िम करार दे दिया। और इन्हीं दिनों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुछ दिन गारे हीरा में गुजारते थे। दिन के वक्त खाने से परहेज़ करते थे, रात को ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं दिनों को याद करने के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत कायम रहे। रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ था, मगर उसकी सूरत हमारी सूरत से मुख्तलिफ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13, 14 और 15 को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन अफ्तार करते थे। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की रहमतें, बरकतें, अज़मतें समेटना नसीब फरमाए। आमीन। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं बानियों सरपरस्त आला जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख़ूबसूरत और प्यारे अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तदबीर और तकदीर दोनों का सफ़र साथ साथ चलता है। जब तदबीर अख्तियार की जाती है तो तकदीर के कई पहलू तदबीर के हम नवा बन जाते हैं। तदबीर ऐसे फूल की मानद है जो तकदीर के जलो में ही पनपती है, लेकिन तकदीर को नए आंग से आशना करवा देती है। और तदबीर और तकदीर के मामलात ऐसे हो जाते हैं कि खालिक मखलूक की जो अपनाई हुई तदबीर को ही तकदीर का दर्जा दे देता है। गोया कि जो मखलूक ने तदबीर अपनाई होती है, मेरा रब उसको तकदीर का दर्जा दे देता है। खूबसूरत से खूबसूरत शय जब गंदगी में गिरती है तो इसके इर्द गिर्द गंदगी लग जाती है। बेशक वो गंदगी बाद में उतर जाती है, लेकिन उस गंदगी का जितना वक्त उस शय के साथ गुज़रता है वो उस खूबसूरत शय को भी किसी हद तक आलूदा कर देता है। खूबसूरत शय की खूबसूरती पर भी उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। यूँ खूबसूरती की महवर शय किसी तौर भी इतनी पाकीज़ा नहीं गर्दानी जाती जितना वो गंदगी में गिरने से पहले थी। लेकिन खालिक का अपने बंदे से मोहब्बत का ये आलम है कि वो कहता है जब काफिर मरने भी लगे और कलमा पढ़कर रब की वहदानियत का इकरार कर ले, तब भी वो अपने बंदे को
बख्श देता है, हालांकि उसकी सारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजरी होती है। बंदे और खालक का ताल्लुक़ इतना मोहब्बत से भरपूर है कि खालक कुफ्र की हालत में किए गए उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बंदा खालक का नायब जो है, एक रब की वहदानियत का इकरार इंसान को वह सफ़र तय करवा देता है जो कि बड़ा कठिन है। बंदे के साथ रब की मोहब्बत इतनी अजीम है कि बंदा रब की रहमतों का शुमार नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने रब के बंदों से प्यार करना सीख जाएं, क्योंकि रब तो बंदे से बेइंतहा प्यार करता है। वो सबका राज़िक है, वो बिला तखसीस रंग व मिल्लत व मज़हब सबको रोज़ी अता करता है। जो उसको मानते हैं उनको भी देता है और जो नहीं मानते उनको भी देता है। हर अंदाज और अमल का जो भी रद्द अमल पैदा होता है वो खालिक की ही रज़ा बनता चला जाता है। सोचने और समझने की बात है कि खालिक और मखलूक के रिश्ते में कितनी मोहब्बत है कि खालिक अपने बंदे की रज़ा को अपनी रज़ा बना लेता है। मोहब्बत का ये सफ़र बंदे और खालिक के दरमियान इतना मजबूत हो जाता है कि खालिक बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि लोहे तकदीर पे लिखा हुआ भी बदल देता है। बंदे की रब के साथ मोहब्बत का ये आलम कि बंदा ख़ुद को फरामोश कर देता है और अपनी एक एक ख्वाहिश को अपने खालिक की रज़ा पे कुर्बान कर देता है। बंदा फिर खाकी और नूरी के सफ़र से निकल जाता है और ना ही वो हयात व ममात का मोहताज रह जाता। खालिक उसकी रूह की हकीकतों को जब उस पर आश्कार करता है तो फिर इस दुनिया या उस दुनिया में फ़र्क सिर्फ एक सफ़र का ही रह जाता है। तब बंदे को सूफ़ी कह लिया जाए, वली कह लिया जाए, अल्लाह का दोस्त कह लिया जाए, एक ही बात है। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में ये गुज़ारिशात पेश करनी थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब साहिबज़ादा साहब जो अपने दिलनशीं और मुनफरिद अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो
बार जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और यूं अदा करते उशाक मोहब्बत की नमाज। यूं अदा करते उशाक मोहब्बत की नमाज। यूं अदा करते उशाक मोहब्बत की नमाज। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में